हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूपीएससी जर्नी। तो फ्रेंड्स, आज मैं कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने वाली हूँ इस व्लॉग में, जो कि मेवा सिंह जी ने पूछे हैं। तो पहला क्वेश्चन उनका ये है कि हाउ योर लॉन्ग टेस्ट सीरीज़ हेल्प इन प्रिपेयर द सिलेबस। तो ये टेस्ट सीरीज़ 13 अगस्त 2023 तक है, और हमारी मेंस 2023 की मेंस हमारी सितंबर में आ जाती है। तो लगभग मेंस के एक महीने पहले ये टेस्ट सीरीज़ हमारी एंड हो जाएगी। तो एक 1.5 साल तक आराम से है ये टेस्ट सीरीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने पूछा है कि आई एम ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर डू वी हैव टू प्रिपेयर अवर सेल्फ। तो उन्होंने पूछा है कि डू वी हैव टू प्रिपेयर अवर सेल्फ द सिलेबस फॉर टेस्ट सीरीज़। मेवा सिंह जी, यस, हमें खुद से पढ़ना पड़ता है और सिलेबस हमें खुद से ही कवर करना पड़ता है। लेकिन उतना डिफ़िकल्ट टास्क ये नहीं होता, क्योंकि क्या होता है ना, जब हमें टेस्ट सीरीज़ का शेड्यूल दिया जाता है तो उसके सामने हमें कौन से बुक प्रेफर करने चाहिए किस टेस्ट के लिए, वो भी दिया जाता है शेड्यूल में ही। तो ये इतना डिफ़िकल्ट नहीं हो जाता, हमें बस वो बुक्स अच्छे से पढ़ने पड़ते हैं, उनकी अच्छे से रिवीजन करनी पड़ती हैं, और बस अच्छे से हो जाता है। इतना डिफ़िकल्ट नहीं है सिलेबस कवर करना, हमारा सिलेबस भी कवर हो जाता है और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी हो जाती है और फीडबैक भी मिल जाता है। व्हाट इज़ द प्रोसेस, नेक्स्ट क्वेश्चन वाज व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ टेस्ट सीरीज। तो देखो क्या करना पड़ता है, जब हमें टेस्ट सीरीज़ लगानी पड़ती है तो वेबसाइट पे जाके उनका ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ता है उनके वेबसाइट पे। वो भी इजी प्रोसेस है, उसमें भी कोई डिफ़िकल्टी नहीं आती। जब हमारे ऑनलाइन पेमेंट हो जाती है तो हमें एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिल जाता है। तो हम विजन के स्टूडेंट पोर्टल पे जाके लॉगिन आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर सकते हैं, और फिर उस पर हमें रजिस्टर नंबर दिया जाता है, और फिर क्वेश्चंस आने शुरू होते हैं, मतलब शेड्यूल के हिसाब से। फॉर एग्ज़ाम्पल 23 जनवरी को पॉलिटी की टेस्ट सीरीज़ थी, तो 23 जनवरी को पॉलिटी का क्वेश्चन पेपर अपलोड हो गया। फिर उसके बाद हमसे पूछा गया कि मतलब हमें ऑप्शन दिया गया कि आपका आंसर अपलोड कीजिए आप। तो जब मैं पॉलिटी मैंने प्रिपेयर किया, और उसके बाद मैंने जब आंसर कॉपी मेरी प्रिपेयर हो गई तो मैंने वो अपलोड कर दी, और उसके बाद उनका फीडबैक आ गया और मेरे मार्क्स आ गए, और उसके बाद उन्होंने मेरा रिज़ल्ट का एनालिसिस, मेरा परफॉर्मेंस का एनालिसिस किया, और बस यही प्रोसेस होती है उनकी। नाउ फोर्थ वन इज़ इफ़ वंस वी हैव जॉइन देन व्हाट नेक्स्ट। यही होता है फिर इनका। अब हमने ज्वाइन किया है तो क्वेश्चन के आंसर हम लिखते हैं, उनका फीडबैक हमें मिलता है कि देखो भाई, तो आपका कंक्लूजन डिसेंट है, इसे कैसे सुधारा जा सकता है, वो लिखते हैं क्वेश्चन पेपर पे। तो और हमें क्या पढ़ना चाहिए, और हमें हमारा आंसर की क्वालिटी एनहांस करने के लिए और क्या रेफ़र करना चाहिए, वो हमें टिप्स देते हैं। हमें और हमें मेन थिंग ये है कि हमें अप्रोच मिल जाता है कि हम कैसे रीड करें एनसीईआरटीज़ को या फिर रेफरेंस बुक को, वहाँ से क्वेश्चन कैसे बनते हैं, इसकी हमें आइडिया आ जाती है। नेक्स्ट इज़ I don't want to take coaching, so please help me. How test series will work? Do we have to prepare syllabus ourselves for the test? जी, मैंने आपको बताया हमें अपने आप ही टेस्ट सीरीज़ का सिलेबस प्रिपेयर करना पड़ता है। और आप पूछ रहे हैं कि कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो देखो, मुझे तो मेरे लिए मुझे लगता है कि नहीं, कोचिंग ज्वाइन करने की मुझे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखो यूट्यूब पे वैसे भी बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल है। कितने सारे कोचिंग्स के एक्सपर्ट टीचर्स अवेलेबल है, जैसे कि पॉलिटी के लिए सिद्धार्थ अरोरा सर कितनी अच्छी पॉलिटी पढ़ाते हैं। एक सिर्फ एग्जांपल है, ऐसे कई सारे अनअकैडमी के टीचर्स अवेलेबल है जो
अच्छे से पढ़ाते हैं, या फिर यूट्यूब में हमें कोई भी दिक्कत हो तो मैं तो यूट्यूब से जाके पढ़ लेती हूँ या फिर गूगल कर लेती हूँ। तो मुझे नहीं लगता कि अभी किसी कोचिंग की ज़रूरत है। और आप मुझे ये पूछ रहे हैं कि टेस्ट सीरीज़ और कोचिंग में से मैं क्या चुनूँ, तो मैं ऑब्वियसली आपको बताऊंगी कि आप टेस्ट सीरीज़ ही चुन लीजिए, क्योंकि देखो कोचिंग टीचर्स हमें कब तक हेल्प करेंगे। खुद से पढ़ाई तो करनी ही पड़ेगी कभी ना कभी। सेल्फ स्टडी तो कोचिंग करने के बाद भी सेल्फ स्टडी हमें करना ही होगा। तो फिर मुझे लगता है कि टेस्ट सीरीज़ लगाने का फ़ायदा ये है, और स्पेशली मेंस के लिए मैं बोल रही हूँ कि हमें फीडबैक मिल जाता है। कोई भी चीज़ करते समय उसका फीडबैक मिलना बहुत ज़रूरी होता है। तो जब हम टेस्ट सीरीज़ लगाते हैं तो हमें फीडबैक मिलता है, हमें एक मेंटोर मिलता है। और विजन आईएएस के टेस्ट सीरीज़ का यही एक प्लस पॉइंट है कि उनका मेंटरिंग सेशन, अभी मैं उनकी टेस्ट सीरीज़ की स्टूडेंट हूँ, लेकिन मुझे कभी भी डिफ़िकल्टी कोई आती है तो मैं उनके अपॉइंटमेंट लेती हूँ ईमेल से, और मेरी अपॉइंटमेंट फ़िक्स हो जाती है, और उसी दिन उसी समय मुझे उनकी कॉल आती है और वो मेरे डिफ़िकल्टीज़ का सॉल्यूशन देते हैं। और जब तक मैं सेटिस्फाइड नहीं होती, वो तब तक मुझे अच्छे से गाइड करते हैं। तो देखो टीचर वाला काम तो विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज से भी वो कर ही देते हैं। आपकी कोई भी डिफ़िकल्टी हो, चाहे आप फ्रस्ट्रेटेड हो, चाहे आपको आपका दिन मैनेज कैसा करना चाहिए ये पूछना हो, या फिर कोई भी चीज़ सब्जेक्ट के रिलेटेड कोई भी चीज़ हम उनसे पूछ सकते हैं। अभी तो मेरे लिए मुझे लगता है कि मुझे तो कोचिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी मैंने विजन की टेस्ट सीरीज़ लिए है तो देखो अब सबका अपना अपना ओपिनियन होता है। अगर आपको लगता है कि आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी चाहिए तो आप ज़रूर कर लेना, लेकिन मैं मेरा बता रही हूँ। आपने मुझसे पूछा है तो मैं कह रही हूँ कि कोचिंग के बजाय टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना वो आपको ज़्यादा फ़ायदा करके देगी। नेक्स्ट, इज़ इट टफ टास्क टू प्रिपेयर अवर सेल्फ? देखो टफ, अभी मैं मैकेनिकल ग्रेजुएट स्टूडेंट हूँ, मेरा मैकेनिकल बी से मैं ग्रेजुएट हूँ, तो मुझे इतनी डिफ़िकल्टी नहीं आती। मैं इंग्लिश में से ही प्रिपेयर करती हूँ। वैसे कोई भी काम इजी नहीं होता, डिफ़िकल्ट तो होता है, लेकिन इतना भी टफ नहीं है कि आप कर नहीं सकते अकेले। प्रॉपर प्रोसेस से आप जा रहे हो, मतलब अच्छे से रीडिंग, उसकी रिवीजन, न्यूज़पेपर, हर रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ना, उसके बाद न्यूज़पेपर के जो एडिटोरियल आते हैं उस पर फोकस करना, और उन पे 15 मिनट के लिए उन एडिटोरियल पर सोचना, अपना खुद का पर्सपेक्टिव बनाना, ये चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये चीज़ें बहुत रोल प्ले करती है हमारे आंसर राइटिंग में भी, और ओवरऑल सभी चीज़ों में, इंटरव्यू में। तो इतना टफ नहीं है खुद से प्रिपेयर करना। तो इतना टफ होता तो सभी लोग कोचिंग क्लासेस लगा कर ही पास हुए होते। कितने सारे टॉपर है वो जो बिना कोचिंग के भी रैंक में आए हैं। इतना टफ नहीं है। जनरली हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू प्रिपेयर वन टेस्ट मेंशन इन द टेस्ट शेड्यूल? मुझे लगता है कि ये जो आपने पूछा है कि कितना समय लगता है एक टेस्ट सीरीज़ प्रिपेयर करने के लिए, तो विजन का ऐसा कुछ नहीं है कि आपको इतने दिन में ही इतना सिलेबस कवर करना है और ये टेस्ट इसी दिन में। अभी उन्होंने 13 तारीख को टेस्ट दिए तो मेरी 13 तारीख को ही मैंने टेस्ट सीरीज़ सबमिट करनी चाहिए, ऐसा नहीं है उनका। हम टेस्ट सीरीज़ पोस्टपोन कर सकते हैं जब भी हमारा मन चाहे। देखो अभी सपोज पॉलिटी की टेस्ट सीरीज़ आई है, उसके बाद और आपने स्किप कर दी क्योंकि आपका पॉलिटी की प्रिपरेशन नहीं हुई। उसके बाद हिस्ट्री की टेस्ट सीरीज़ आई, वो भी आपने स्किप कर दी क्योंकि आपकी हिस्ट्री की प्रिपरेशन नहीं हुई। और आपकी जोग्राफी की प्रिपरेशन हो गई है और अभी जोग्राफी की टेस्ट सीरीज़ आई,
तो सबसे पहले आप ज्योग्राफी की टेस्ट सीरीज़ लिखें, उसके आंसर सबमिट कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि इतने समय में आपका होना ही चाहिए, और ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। आप टेस्ट सीरीज़ विजन के पोस्टपोन कर सकते हैं, लेकिन हाँ प्रीपोन नहीं कर सकते। उनके टेस्ट सीरीज़ समय के पहले नहीं दे सकते। अगर ज्योग्राफी की टेस्ट सीरीज़ 6 मार्च को है तो 6 मार्च को ही वो अपलोड होगी, ऐसा है उनका। और मुझसे पूछेंगे आप तो कि कितना आपको समय लगा, तो देखो पॉलिटी करने के लिए मुझे 1 महीना पूरा 1 मंथ लगा, और उस 1 मंथ लेने के बाद भी मेरी पॉलिटी की इतनी अच्छी तरह से प्रिपरेशन नहीं हो पाई है अभी तक। ज्योग्राफी के लिए मुझे इतने दिन नहीं लगे, लगभग 15 दिन लगे मुझे अच्छी तरह से ज्योग्राफी प्रिपेयर करने के लिए। और हिस्ट्री के लिए मुझे बहुत समय लग रहा है। अभी तक मैंने हिस्ट्री की टेस्ट सीरीज़ नहीं दी, क्योंकि अभी मैं अच्छी तरह से प्रिपेयर नहीं हुई। अभी 15 दिन से ऊपर हो गए हिस्ट्री की प्रिपरेशन करते हुए मुझे। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। अभी 15 दिन से ऊपर हुए मुझे हिस्ट्री के प्रिपरेशन करते हुए। तो देखो समय और आपका मूड कैसा है, और सारे ही सर्कमस्टेंसेस ध्यान में लेकर समय निकल जाता है, लगता है उस टेस्ट सीरीज़ के लिए। सिलेबस आपका कितना है टेस्ट सीरीज़ का, उस पे है डिपेंड है सब। तो बस इतने ही क्वेश्चन थे आपके। आई होप मैं आपके क्वेश्चन के आंसर दे पाई हूँ, और आप मेरे आंसर से सेटिस्फाइड हुए हैं। तो कभी भी आपको ऐसा लगे कि मुझे कोई परेशानी है और मुझे कुछ समझ में नहीं आया, तो डायरेक्ट कमेंट कर दीजिए। कोई बात नहीं, मैं आंसर दिया करूँगी जितना मुझे समझ में आता है, जितना मेरे हाथ में है, मेरी बस की है, उतनी मैं हेल्प ज़रूर कर दूँगी आपको। और सॉरी फॉर लेट, मैं कल अपलोड करने वाली थी, लेकिन कल थोड़ा लेट हो गया मुझे ही, तो मैं वो अपलोड नहीं कर पाई। तो फिर बस इतना ही। और वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। थैंक यू, बाय।